अभी हम लोग देखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या इक्वल टू 14 था तो एमओटी के अकॉर्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे। अब देखने वाले हैं हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो कैसे लिखेंगे, उसका मिक्सिंग देखते हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1s के लिए यहाँ पे लिया, फिर इधर भी 1s के लिए लिया, दोनों को मैं मिक्सिंग कराया तो एक बनेगा हायर एनर्जी के लिए और दूसरा बन रहा है लोअर एनर्जी के लिए। ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या लिया था, 1s का लिया हूँ यानी एस का लिया हूँ मैं यहाँ पे। इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का सिग्मा 1s2, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। दूसरा में मैं क्या करता हूँ, अब 2s का मैं मिक्सिंग करा रहा हूं, ये हो गया मेरा 2s और इधर भी मैं ले लिया 2s। ठीक है, दोनों का मैं मिक्सिंग कराया तो यहाँ भी मेरा क्या बन गया, एक हायर एनर्जी के लिए बनेगा एक लोअर एनर्जी के लिए बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद मैं क्या कर लूं, मैं ले लेता हूं 2p के मिक्सिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं क्या किया 3 बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ पे बनेगा हम लोग का ए जो बॉक्स बन रहा है ए बनेगा 1 2 2 1 यानी 1। अब यहाँ पे क्या बन गया 2 बॉक्स, यहाँ पे देखो इसको ऐसे मिला दो और यहाँ पे बनेगा क्या 2 1, यहाँ पे क्या हो गया 1। तो ऐसे आप याद कर सकते हो 1 2 2 1 यानी 1 बॉक्स 2 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स। अब ये किसके लिए था 2p के लिए था। यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बताओ बताओ यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा हम लोग का सिग्मा 2pz और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और ये क्या हो गया पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरह से मेरा एक एनर्जी लेवल डायग्राम मिल गया किसके लिए, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है उसके लिए कैसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल गया, देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ए मैं लिख लूंगा तो यही मेरा क्या हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या क्या आ रहा है बताओ, इसमें आ रहा है सिग्मा 1s2, उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा स्टार 1s2, देखो यहाँ पे उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा 2s2 2 सिग्मा 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है सिग्मा 2pz2, उसके बाद क्या आ रहा है ए एनर्जी लेवल सेम होता है तो पाई 2px इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 2py। उसके बाद क्या आ रहा है देखो यहाँ पे ये आ रहा है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा स्टार 2pz। इसके बेसिस पे मैं 2-3 एग्जांपल कराता हूं, मजा आ जाएगा देखना, वैसे एग्जांपल जो डायरेक्ट नीट और मेंस में पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल O2 का। O2 देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, अच्छे कलर से दिख जाओ भाई, ये क्या हो गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2, उसके बाद क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, देखो देखो यहाँ देख लो क्या है, उसके बाद क्या है यहाँ सिग्मा pz आएगा, उसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2pz, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा पाई 2px
इक्वल टू पाई टू पी वाई। इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसे क्यों भर रहा हूं? क्योंकि एनर्जी लेवल दोनों का सेम है। ठीक है ना? काउंट करो कितना हो गया, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 टू 12 टू 14। आगे आ जाओ, उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा। देखो यहाँ पे मेरा हो गया यहाँ पे 16 कंप्लीट। हमें निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला में क्या बताया था, बताओ बताओ जल्दी। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ए था हम लोग का 1/2 इंटू एन बी माइनस एन ए बाई एन ए, या और में क्या लिखा था, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी माइनस एन ए बाई 2 लिखा था। ठीक है ना? एन बी क्या था मेरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एन ए क्या था एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन टू 4 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन टू 8, उसके बाद क्या हो जाएगा टू 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 10 माइनस रिमेनिंग कितना बच जाएगा 2 2 4 5 6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताओ 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 4/2, कितना आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग जानते हैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहता है, पेयर्ड रहता है या इवेन रहता है, इवेन नंबर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो कैसा होता है नेचर में, डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें इवन है, फिर भी ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा आ गया, इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और पूछने का चांसेस भी बढ़ जाता है। होना क्या चाहिए था बताओ, होना चाहिए था पैरा, लेकिन हो क्या गया, डायामैग्नेटिक इन नेचर। सॉरी, ये होना चाहिए था क्या, डायामैग्नेटिक इन नेचर, लेकिन हो क्या गया, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। ठीक है, रीजन क्या था, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं एक F2 का मैं ले रहा हूं। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px, पाई 2px क्यों लिखेंगे हम लोग, इससे पहले क्या आता है सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई 2px 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई 2py 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, काउंट करो 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 टू 12 टू 14, कितना हो गया काउंट करो, ज्यादा हो गया क्या, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 10 टू 12 टू 14 14 कितना हो गया 14 15 16 17 18, सही है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी माइनस एन ए बाई 2 हो गया। एन बी में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10, एन ए में कितना बचेगा 8 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, 8 में से 10 में से हट गया 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, अब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो ये नेचर में कैसा होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो क्यों, कंसेप्ट इसका देखो मैग्नेटिक नेचर का, मैग्नेटिक नेचर का, अगर इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में आता है, इवन नंबर में, तो वो कैसा होता है डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं 2 आ गया 4 आ गया 8 आ गया 6 आ गया
8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, तो ये सब कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आता है, ऑड नंबर में, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, तो ए कैसा हो जाता है बताओ, ए हो जाता है पैरामैग्नेटिक हो जाता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। लेकिन दो मॉलिक्यूल को छोड़कर किस किस को छोड़ के बताओ, किस किस को छोड़ के बताओ, ए है तुम्हारा, दो मॉलिक्यूल में है तुम्हारा B2 का 10 इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी, और यहाँ पे O2 का 16 इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी एक कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक क्या हो रहा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। होना कैसा चाहिए था बताओ, ए होना चाहिए था दोनों डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, इन नेचर होना चाहिए था, लेकिन कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप घर पे ट्राई करना दोनों का मिक्सिंग का, फर्स्ट निकालना, मैग्नेटिक नेचर भी बताना है और बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। फर्स्ट लिखो B2 प्लस का, सेकेंड लिखो F2 प्लस का, थर्ड लिखो C2 2 माइनस का, फोर्थ लिखो O2 2 माइनस का, फिफ्थ O2 प्लस का, सिक्स O2 माइनस का, सेवन तो मैं करा ही दिया O2 का। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।